सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती को छूती, गांव का सारा माहौल जैसे जाग उठता। खेतों में हल चलाते किसान, घरों के आंगन में झाड़ू लगाती औरतें और बच्चों की शरारतें गांव की हर सुबह का हिस्सा थीं। इसी गांव के एक छोटे से घर में रहता था एक नटखट बच्चा जिसका नाम था राहुल। उम्र में वह करीब 10 साल का था, लेकिन शरारतों में सबसे आगे। उसकी आंखों में हमेशा कोई न कोई योजना चल रही होती थी और उसका हंसमुख स्वभाव उसे गांव के सारे बच्चों का प्रिय बना देता था। राहुल के दोस्तों का एक छोटा सा समूह था जिसमें मोनू, श्यामली, गुड्डू और रीमा शामिल थे। ये बच्चे मिलकर गांव के चारों ओर घूमते, पेड़ों पर चढ़ते, नदियों में कूदते और दिन भर मस्ती करते रहते। उनके पास किताबों के पन्नों से ज्यादा महत्वपूर्ण थी पेड़ की छांव, नदियों का पानी और मिट्टी की सोंधी खुशबू। आम किनारे एक बड़ा सा आम का पेड़ था जो बच्चों का पसंदीदा ठिकाना था। वह पेड़ इतना पुराना था कि उसके बारे में कहा जाता था कि यह उनके दादाजी के दादा के समय का है। गर्मी के मौसम में उस पेड़ पर आम लगते थे और बच्चों के लिए उससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं होती थी। आम के पेड़ की छांव में बैठकर वे सभी मिलकर आम खाते और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते। राहुल के दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ नया करने की योजना होती थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, क्यों ना हम पेड़ से सभी कच्चे आम तोड़कर एक गुप्त जगह पर छिपा दें और फिर हम उन्हें पूरे गांव में बेचें। मोनू ने हंसते हुए कहा, तू पक्का बिजनेसमैन बनेगा राहुल। श्यामली ने उत्साहित होकर कहा, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम उन्हें कहां छिपाएंगे? राहुल ने अपनी छोटी आंखें घुमाते हुए कहा, बगिया के पास जो पुराना कुआं है उसमें कोई नहीं जाता, वहीं छिपाएंगे। योजना तय हो गई और सब बच्चे आम तोड़ने में जुट गए। वे लोग कुएं के पास जाकर सारे आम छिपा आए और वापस आकर खेलने लगे जैसे कुछ हुआ ही न हो। गांव का उत्सव गांव में हर साल एक बड़ा मेला लगता था जो बच्चों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता था। मिठाई, खिलौने, झूले, हर चीज उनकी खुशी को दोगुना कर देती थी। इस बार का मेला खास था क्योंकि गांव के प्रधान ने घोषणा की थी कि मेला इस बार 3 दिन तक चलेगा। राहुल और उसके दोस्तों ने ठान लिया था कि वे इस बार मेले में कुछ खास करेंगे। उन्होंने अपने गुप्त आम बेचने की योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया। मेला शुरू होते ही वे सब कुएं के पास पहुंचे और आम निकालने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुएं के अंदर झांका, वे सभी हक्के बक्के रह गए। सारे आम गायब थे। गुड्डू ने डरते हुए कहा, कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया? रीमा ने चौकन्ने अंदाज में कहा, चोर नहीं, हो सकता है किसी जानवर ने खा लिए हों। राहुल थोड़ा परेशान था, लेकिन उसने हार मानने की जगह हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, चलो मेले में मस्ती करते हैं। आम तो फिर आ जाएंगे, लेकिन मेला एक ही बार आता है। सबने राहुल की बात मानी और मेला घूमने निकल पड़े। मेले की रंग बिरंगी रोशनी और हंसी की गूंज ने उनके मन की सारी परेशानियां दूर कर दी। मेला खत्म होने के बाद बच्चे वापस उसी आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। वे अपनी शरारतों और किस्सों में खोए हुए थे। तभी राहुल ने एक गहरी सांस ली और कहा, दोस्तों, हमने सोचा था कि आम बेचकर हम बहुत पैसे कमा लेंगे, लेकिन असल में जो मस्ती हमें इन शरारतों में मिलती है वह किसी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। मोनू ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सच कह रहा है राहुल, कभी कभी हम चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली खुशी उन छोटी छोटी बातों में होती है जो हम रोज करते हैं। श्यामली ने मुस्कुराते हुए कहा, और असली दौलत हमारी ये दोस्ती है। राहुल की बात सबके दिलों को छू गई थी। बच्चों ने महसूस किया कि जीवन की असली खूबसूरती उन पल पल के हंसी खुशी में है जो वे अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं। पैसे और आम तो फिर कभी मिल जाएंगे, लेकिन यह सतरंगी बचपन और यह दोस्ती उन्हें हमेशा याद रहेगी। समय बीतता गया और धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। पढ़ाई, जिम्मेदारियों और नई जिंदगी ने उन्हें गांव से दूर कर दिया, लेकिन हर बार जब वे गांव लौटते तो उनका पहला कदम उसी आम के पेड़ के पास होता। उस पेड़ की छांव में बैठकर वे अपने बचपन के किस्से सुनाते, हंसते और महसूस करते कि वह बचपन की सतरंगी दुनिया अब भी उनके साथ है। आखिरकार
राहुल और उसके दोस्तों ने यह सीखा कि जीवन में जितनी भी दौड़ धूप हो, कुछ खास पल और रिश्ते हमेशा दिल के करीब रहते हैं। उनकी दोस्ती, उनकी शरारतें और उनका सतरंगी बचपन उन्हें हर मुश्किल से उबार लेता था। वे जानते थे कि बचपन की यादें उन्हें जीवन भर संजीवनी की तरह ऊर्जा देती रहेंगी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। क्या आप लोग भी बचपन में ऐसे ही मस्ती किया करते थे? और हाँ दोस्तों, ऐसे ही और मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आप तक सबसे पहले जानकारी पहुंच जाए। धन्यवाद।